साथियों कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों बोर्ड एग्जाम 2026 का वायरल पेपर आउट हो चुका है। प्यारे साथियों बस आपको तैयारी करके जाना है। 2026 का सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का रहेगा। साथियों यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र रहेंगे, आप देख सकते हैं। साथियों मुद्रित की संख्या आप देख सकते हैं भैया, पृष्ठों की संख्या आपको मिल जाएगा, अनुक्रमांक मिल जाएंगे साथियों, नाम मिल जाएगा। एकदम वायरल पेपर हो चुका है, एकदम आउट हो चुका है भैया। घर से ही बस तैयारी करके जाना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, घर से ही तैयारी करके जाना है। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जाके वहां पे क्रैक करके एग्जाम को चले आना है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 932 आपके रह जाएंगे, 825 रहेंगे साथियों, CM कोड रहेगा। आपके घर से ही तैयारी करके जाए भैया, बस कुछ नहीं करना है आपको, घर से ही तैयारी करके जाना है। समय 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे साथियों, है ना। आपके पेपर करने के लिए दिए जाएंगे, 15 मिनट पढ़ने के लिए जाते हैं साथियों। अब साथियों यहाँ पे मैं बता दूं आपके पूर्णांक आपके 70 अंक होंगे, है ना। कि साथियों आपके खंड आपको चलिए हम लोग हल करते हैं साथियों। एक सारे प्रश्न को इसको हल करके ही हम लोग जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, है ना। प्यारे साथियों पूरा बढ़िया तरीके से मेरे साथ आप बने रहिए, आप पूरा वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको पूरा फुल सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। यहाँ पे दिया है साथियों आपका पहला प्रश्न, निम्न में से वह कौन है। जैसे साथियों ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और साथियों ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सम्मान करना पड़ा। पराजय का सम्मान करना पड़ा साथियों, आपको बताना है ना। ऑटो वान बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्टी साथियों, मैटरनिक आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे 1 2 3 4 विकल्प दे दिए गए साथियों, इनको बताना है आपको इनमें से क्या होगा। प्यारे साथियों यहाँ पे आप कहेंगे नेपोलियन बोनापार्टी आपके हो जाएगी। नेपोलियन बोनापार्टी आपके C नंबर जो होंगे साथियों एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न बोल रहा है आपकी, अगला प्रश्न बोल रहा है साथियों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है भैया, आपको बताना है ना। यहाँ पे दिया साथियों मेटरनिक का है साथियों आपके, है ना। बिस्मार्क का है, लुइस फिलिप का है, या फिर आपके नेपोलियन का है। किसका हो सकता है साथियों, आपको बताना है। प्यारे दोस्त इसका आप कहेंगे मेटरनिक का हो जाएगा। मेटरनिक यानी कि आपके A नंबर हो जाएंगे, बेहतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। A नंबर जो होगा साथियों बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न बोला है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी। किस सम्मेलन में हुई थी आपको बताना है ना। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में, वर्षा की संधि से, या फिर आपके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। एक ब्रेटन वुड्स था साथियों, उस सम्मेलन में मतलब बिटोरे गए थे लोगों को या फिर आपको साथियों यहाँ पे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन में। किसके सम्मेलन में हुआ था साथियों, आपको बताना है तीसरे का। तो साथियों यहाँ पे अधिकतर मैं बता दूं आपको C नंबर होंगे, है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी कि साथियों एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बनाया गया था, उसमें साथियों लोगों को इकट्ठा किया गया था और उसी के बीच में ये हुआ था मुद्रीकरण। यहां पे साथियों अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे, रिंडरपोस्ट नामक, है ना, बीमारी, रिंडरपोस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहां से फैली थी। कहां से फैली थी साथियों, आपको बताना है ना। रिंडरपोस्ट यानी कि साथियों यहाँ पे एक बीमारी थी बहुत खतरनाक, रिंडरपोस्ट जो फैला था, मतलब लोगों की जान ले लेता था किसी भी। तो यहाँ पे साथियों बताया गया है A नंबर पे, है ना। अफ्रीका से फैली थी कि दक्षिण अमेरिका से फैली थी कि भारत से कि या फिर रूस से। कहां से ये बीमारी फैली थी साथियों, आपको बताना है। आप कहेंगे अफ्रीका। प्यारे साथियों A नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएगी। A नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब प्यारे मित्र देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, है ना। स्पिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता था। किस कार्य हेतु किया जाता था साथियों, आपको बताना है ना। कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए साथियों, या फिर कपड़े की धुनाई के लिए साथियों, है ना, या फिर सुरंग की निर्माण करने के लिए, या फिर आपके मिट्टी की खुदाई के लिए। आपको बताना है भैया इनमें से आपकी राइट आंसर क्या हो जाएंगे। आप कहेंगे साथियों कि कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए साथियों, यानी कि A नंबर जो होगा आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी देख लेंगे भैया, यहाँ पे अगला प्रश्न भी दिया है। तो अगला प्रश्न क्या बोला साथियों, है ना, निम्न में से साथियों गुलामगिरी किसकी रचना है। निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है भैया, आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, वायरल पेपर है तो आपको किसी भी हाल में तैयार करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भैया ये है कि महात्मा गांधी की, ज्योतिबा फुले के, या फिर साथ मोतीलाल नेहरू के, किसके है भैया ये, किसके रचना है आपको बताना है। गुलामगिरी भैया आपको बताना है किसकी रचना है। आप कहेंगे भैया ज्योतिबा फुले की भैया हो जाएगी आपके राइट आंसर, यानी कि आपके C नंबर जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे मित्र चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं भैया, वायरल पेपर है, आपको सारे पेपर का सलूशन मिलेगा, इसमें सारे पेपर का सलूशन मिल जाएगा। तो भैया अब यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है
अब आपका प्रश्न बोला साथियों कि भारत के संविधान की, है ना, किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया, किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया भैया, है ना, पहली अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 12वीं में या फिर 8वीं में, किस में साथियों किया गया है आपको बताना है। प्यारे मित्र आप कहेंगे डी नंबर, 8वीं अनुसूची में की गई है भैया, 8वीं अनुसूची में की गई है, यानी कि आपके जो होंगे ना डी नंबर सही होंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है आपको बताना है। अमेरिका है, भारत है, रूस है, फ्रांस है। भैया लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री, यानी कि सबसे बड़ा है ना भारत होगा, भारत, यानी कि जो बी नंबर होगा ना आपके राइट आंसर होंगे, है ना। तो चलिए अब साथियों अगला प्रश्न आपके सामने आता है। नारी शक्ति वंदन, है ना, अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया, कब पारित किया गया भैया आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। वर्ष 1950 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2023 में, किस में हुआ था साथियों आपको बताना है। आप कहेंगे भैया वर्ष 2023 में नारी शक्ति, है ना, वंदन अधिनियम का साथियों भारतीय संसद में मतलब पारित किया गया वर्ष 2023 में, है ना। बहुजन समाज पार्टी है साथियों, बहुजन समाज पार्टी है आपको बताना है। क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है ना, अल्पसंख्यकों की दल है साथियों, महिलाओं की पार्टी है आपको बताना है। भैया इनमें से आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। भैया आपके जो इनमें से राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रीय दल पार्टी है, राष्ट्रीय दल पार्टी है भैया, राष्ट्रीय दल पार्टी है साथियों। यहां पे अब अगला प्रश्न आता है आपके 11वां प्रश्न। आर्थिक सर्वृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है। भैया आपको समृद्धि में, समृद्धि एक होता है जो मतलब भारत के पूरे लोगों को मतलब जोड़ता है। आर्थिक जो समृद्धि होती है साथियों पूरे लोगों को जोड़ा जाता है, इसकी इसमें बात चली। तो भैया इनमें से बताना है आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय में साथियों, है ना, प्रति व्यक्ति आय में, सकल घरेलू उत्पाद में, या फिर आपके शुद्ध राष्ट्रीय आय में, आपको बताना है। प्यारे साथियों इनमें से जो राइट आंसर होंगे आपके क्या हो जाएंगे। प्यारे मित्र यहाँ पे आपके हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय में, यानी कि जो बी नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आपके आता है ना, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र का साथियों व्यवसाय है, क्षेत्र का व्यवसाय है, मतलब ऑनलाइन फूड साथियों डिलीवरी जो है साथियों किस क्षेत्र का साथियों आपके व्यवसाय है, ये आपको बताना है। तो भैया इनमें से आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से साथियों इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों इनका जो राइट आंसर होगा आपके हो जाएंगे तृतीयक, तृतीयक हो जाएंगे साथियों। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है, तो भैया आप कहेंगे तृतीयक, आप कहेंगे भैया तृतीयक आपके हो जाएंगे, तृतीयक आपके हो जाएंगे। अब चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शाखा का स्रोत है, आपको बताना है। मित्र से लिए गए साथियों ऋण, या फिर आपके व्यवसाय बैंक से लिए गए साथियों ऋण, है ना, सहकारी समिति से लिए गए ऋण साथियों, आपके क्रेडिट कार्ड द्वारा नकद निकासी साथियों, ये हो सकता है। क्या ये हो सकता है आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है भैया, इनमें से आपको बताना है। तो साथियों मैं बता दूं इनके जो राइट आंसर होंगे ना, मित्र से लिए गए ऋण, मतलब दोस्तों से लिए गए ऋण जो होता है साथियों उसको इसमें बताया गया। अब साथियों यहाँ पे आता है आपका अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न साथियों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है साथियों छोटे देश को साथियों, बड़े देशों को, या फिर आपके साथियों यहाँ पे ए बी दोनों या किसी को नहीं। यार साथियों यहाँ पे सी नंबर होगा ए और बी दोनों को, यानी कि छोटे देशों को भी और बड़े देशों को भी। प्यार साथियों ये हो जाता है ना। अब चलिए साथियों यहाँ पे आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा 15वां प्रश्न। आपके अगला 15वां प्रश्न साथियों यहाँ पे आपके, है ना, उपभोक्ता अदालतें साथियों आपको बताना है। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा देती है ना, मानव अधिकारों की रक्षा करती है, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती है, आपको बताना है। प्यारे साथियों इनमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों इनकी जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि ए नंबर जो होंगे साथियों उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वत है भैया, भारत का कुल क्षेत्रफल का साथियों कितने हिस्सा जो है ना आपके पर्वतीय है, आपको बताना है। तो भैया यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आपको बताना है भैया यहाँ पे आप कहेंगे ना 30% साथियों हिस्सा जो है ना पर्वतीय है, 30% हिस्सा है ना भैया जो पर्वतीय है, बाकी 70% मतलब सब कुछ है। अब चलिए साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न। अब भैया यहाँ पे अगला प्रश्न आपके आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग है, लुप्त अस्तित्व वर्ग में है साथियों, आपको बताना है। एशियाई हाथी, चीता,
गेंडा, नीली भेड़, आपको बताना भैया इनमें से आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अब भैया यहाँ पे कहेंगे चीता आपके जो है ना, तो साथों यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लुप्त है ना अस्तित्व वर्ग में है, लुप्त अस्तित्व वर्ग में। तो प्यारे साथियों इसका जो होता है ना चीता हो जाता है। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आपके आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ज्वार नहीं है, बाजरा नहीं है ना, रागी नहीं है, अरहर नहीं। साथियों आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। यार साथियों अरहर आपके हो जाएंगे, अरहर है ना। सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका है साथियों आपको बताना है। साथियों ऊर्जा प्राप्त का यह तरीका है आपको बताना है, मतलब कैसे तरीका है, ये कैसा तरीका है। तो प्यारे साथियों इनमें आपको दे रखा है साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है परंपरागत ये हिस्सा है या फिर परंपरागत ये चलता रहता है। साथियों गैर परंपरागत है कि जुगाड़ है, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों यहाँ पे अनिस्वा में जो होगा आपके ना, तो अनिस्वा में भैया ये हो जाएगा आपके गैर परंपरागत हो जाता है भैया। इसमें ये बोला है कि सोहन अपने भैंसों के गोबर को ले जाके बायोगैस प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, तो भैया गैर परंपरागत है ना। साथियों उसके बाद से यहाँ पे अगला प्रश्न आया है कि जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है मृदा। साथियों यहाँ पे मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है साथियों आपको बताना है। यहाँ पे आप कहेंगे भैया कि वायु प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है ना। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, भारत अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। भैया यहाँ पे ये प्रश्न आपको लिखना है, 2 नंबर मिलेगा है ना 2+2 और 4 नंबर साथियों। यहाँ पे अब यहाँ पे दिए गए विश्व के है ना अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी में प्रमुख योगदान का उल्लेख करें। साथियों चाहे आप ये प्रश्न लिखे चाहे ये प्रश्न लिखे, किसी एक को लिखना है। या फिर साथियों यहाँ पे आपके दिया गया है प्रश्न, लोकतंत्र उत्तरदायी है ना जिम्मेदारी तथा वैध सरकार का गठन करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तरदायी साथियों जिम्मेदारी जो होता है साथियों इसको आप लिखेंगे तो आपके 4 नंबर मिलेंगे। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं है ना, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय सामाजिकता। साथियों यहाँ पे जो ये प्रश्न है ना, दलों की भूमिका का उल्लेख करें, दलों की भूमिका का उल्लेख करें। साथियों आपको इसमें से ये प्रश्न आपको लिखना है। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न, अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या बोला सर, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके 2 लाभ बताइए भैया। वैश्वीकरण की को प्रभावित कीजिए और इसके 2 लाभों को बताना है आपको है ना, आपको 2 लाभ को बताना है। या फिर इसमें अथवा करके दिया है साथियों, ये भी आप कर सकते हैं। परिवहन व्यवस्था का विकास क्यों साथियों आवश्यक है, ये बताना है। परिवहन व्यवस्था की है ना कोई 2 कारण बताइए भैया, इसके कोई 2 कारण आपको बताना है, इसके कोई 2 कारण बताना है। या फिर साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि आधारभूत है ना उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग में विभेद कीजिए, आपको ये बताना है। अब साथियों चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं साथियों, ये आपको लिखना है। इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए इसके चाहे तो आप प्रमुख कारणों का उल्लेख कर ले। साथियों यहाँ पे एक और भी दिया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में है ना यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के योगदान का विश्लेषण कीजिए। उदय के योगदान का विश्लेषण आपको करना है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथियों चाहे आप ये लिख सकते हैं, चाहे ये आप लिख सकते हैं है ना। यहाँ पे साथियों एक और भी दिए, सार्वजनिक वस्तु से क्या आशय है साथियों, ये आपको बताना है। एक औसत व्यक्ति के जीवन स्तर में सामाजिक वस्तुओं की किन्हीं 2 प्रभाव की चर्चित कीजिए भैया। इनके जो 2 वस्तुएं साथियों इनमें चर्चित करना है आपको। चाहे साथियों आप ये भी प्रश्न लिख सकते हैं है ना, चाहे आप ये भी प्रश्न लिख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसद से आप क्या समझते हैं भैया, आपको बताना है। आप क्या समझते हैं बताना है। किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर प्रकाश डालिए, साथियों आपको बताना है। या फिर साथियों यहाँ पे आपके दे रखा है, निम्नलिखित स्थानों को है ना भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। साथियों इसमें से ये आपको दर्शाना है। तो प्यारे साथियों इसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे, आप दर्शा सकते हैं, आप दर्शा सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर साथियों यहाँ पे और भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्यारे साथियों ये आपके लास्टवा प्रश्न मिल जाएंगे।
सारे के सारे प्रश्नों को आपको किसी भी हाल में तैयार करना है। मेरे साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और साथियों, वायरल पेपर आपको किसी भी हाल में तैयार करना है, नहीं तैयार करेंगे भैया तो बाद में चलकर बहुत सारी समस्या होंगी। मेरे साथियों, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। धन्यवाद।